गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं ग्रे हेयर के लिए एक ज़बरदस्त रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूं, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से हमारे ग्रे हेयर को कवर करेगी और हम केमिकल से बचेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे लोहे का बर्तन, आयरन वेसल। लोहे का बर्तन लेना ज़रूरी है, प्लीज़ इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारे घर में जो भी गैस की सबसे छोटी गैस हो उस पर रखना है और बिल्कुल कम आंच पर फ्लेम को बड़ा बीच में भी नहीं करना है, बिल्कुल कम आंच पर हमें आंवला को रोस्ट करना है। आंवला जिसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, ड्राई आंवला, ये आसानी से हर जगह पर मिल जाता है। आंवला को रोस्ट करने से ये एक डार्क कलर देता है, बालों के ऊपर कोई नुकसान नहीं करता है। प्लीज़ इस बात को ये मत सोचिए कि आंवला को रोस्ट करने से कुछ नुकसान होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। आंवला हल्का सा फूलता है रोस्ट करने से। मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से कम आंच पर रोस्ट कर लिया है। अब हम आंवला को हटा देंगे। अब हम इसमें दूसरी चीज़ जो डालेंगे वो डालेंगे चाय की पत्ती। टी लीव्स, जो भी आपके घरों में चाय की पत्ती हो वो आप यहाँ पर डालेंगे, लगभग 4 छोटे चम्मच। चाय की पत्ती में कैफीन होता है, ये बालों में थिकनेस देने के साथ साथ बालों के कलर को भी डार्क करता है। आंवला, चाय पत्ती, ये ऐसी चीज़ है जो लोग सदियों से अपने बालों को कलर करने के लिए यूज़ करते आए हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 7 से 8 लौंग। लौंग जिसे हम क्लोव्स भी कहते हैं, ये बालों के कलर को डार्क करने के साथ साथ बालों में थिकनेस भी देता है। और दूसरी बात है कि हल्की सी हमारे बालों को गर्माहट भी मिलती है इससे। अब हम क्या करेंगे, चाय पत्ती और जो हमने इस पे ये डाला था लौंग, इन दोनों को भी बिल्कुल कम आंच पर इस तरह से रोस्ट करेंगे। आंवला और चाय पत्ती को हम अलग अलग रोस्ट करेंगे, क्योंकि आंवला की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है और चाय पत्ती बिल्कुल छोटी छोटी होती है। तो दोनों को हम साथ में रोस्ट करेंगे तो चाय पत्ती जल जाएगी और आंवला रोस्ट नहीं होगा, तो इसलिए दोनों को अलग अलग रोस्ट करें, ठीक है। मैंने दोनों को अलग अलग बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल फाइन इसका हम पेस्ट पाउडर बना लेंगे। मैंने दोनों का बहुत ही अच्छी तरह से पाउडर बनाकर छान लिया है। छानना बहुत ही ज़रूरी है। ऊपर छन्नी में जो बच गया है उसे भी आप वेस्ट नहीं करेंगे, उसे भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब मैंने फिर से वही लोहे की बर्तन लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जो हमने रोस्ट की थी चाय की पत्ती, उससे जो ऊपर जो दरदरा बच गया था छानने के बाद, वो मैंने इसमें डाला है। 1 चम्मच छोटा हाथ बचा था चाय की पत्ती का और लगभग 2 छोटे चम्मच थे आंवला, ठीक है। अगर आपने पाउडर्स यूज़ किए हैं तो याद रखें कि पाउडर्स प्योर होने चाहिए और आपको यूज़ करने हैं अच्छी तरह से किसी अच्छी कंपनी के। अब हम इसमें डालेंगे हिबिस्कस के फ्लावर्स। मेरे पास एक फ्रेश फ्लावर्स था और बाकी के सूखे फ्लावर्स थे। अगर आपके पास फ्लावर्स है तो वो डालेंगे, नहीं है तो 2 से ढाई चम्मच आप डालेंगे हिबिस्कस के फूलों का पाउडर, गुड़हल के फूलों का पाउडर, ठीक है। और जो मैं यहाँ पर गुड़हल की पत्तियाँ डाल रही हूँ ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप इसे यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये सिर्फ क्या करेगा, हमारे बालों को एक तो डार्क तो करेगा ही करेगा, पर इसकी मेन बात है कि बालों में ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं आने देता है। बालों पर एक कंडीशनर का ये काम करता है, इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। मैंने 10 से 12 पत्तियाँ अच्छी तरह से वॉश करके और उसके बाद हल्का सा ग्राइंड कर लिया और इसमें डाल दिया। हिबिस्कस के फूलों का पाउडर आप ज़रूर यूज़ करें। हिबिस्कस की पत्तियाँ अगर है तो यूज़ करें, नहीं तो आप इसे स्किप करें, ठीक है। अब हम इसे रखेंगे गैस पर, गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इन चीज़ों को हमें लगभग 7 से 8 मिनट तक बॉईल करना है, जैसे इन सब का बेनिफिट हमें इस पानी में मिले। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। अब मैंने इसमें डाला था 1 चम्मच के जितना कत्था पाउडर। ये कत्था पाउडर भी एक्चुअली आसानी से हर जगह पर मिल जाता है। ये भी कलर को डार्क करेगा। अगर बाय चांस भी किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, आप इसका अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप 2 छोटे चम्मच डालेंगे कॉफ़ी पाउडर के।
मैंने कत्था पाउडर डाला है, इसलिए मैं यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। अब ये चीज़ें अच्छी तरह से बॉयल हो गई है, हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा ठंडा भी हो जाएगा और हमें बेनिफिट भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि हमने इसे लोहे की कढ़ाई में बनाया है। अब ये उसके बाद हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसका कलर थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये लोहे के बर्तन में है। अब हम इसे हल्का-सा इस तरह से प्रेस करेंगे, क्योंकि जो हिबिस्कस में म्यूसिलेस कंटेंट होता है ना, वो हमें पूरा मिले और हमारे बालों में ड्राइनेस बिल्कुल भी ना आए। इसे आप किसी तरह भी छान लें, चाहे तो छन्नी की मदद से छानें जैसे मैं छान रही हूँ, या फिर चाहें तो किसी मसलिन क्लॉथ पतले कपड़े से भी छान सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से छान लिया है। एक बहुत ही प्यारा सा आपको यहाँ पर कंकोशन मिल चुका है। ये गज़ब का काम करेगा हमारे बालों के ऊपर। इसे थोड़ा ज़्यादा बनाएँ, ठीक है? चाहें तो फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, दूसरी बार भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने फिर से वही लोहे का बर्तन लिया है और इसमें हम डालेंगे जो हमने रोस्ट करके चाय पत्ती को छान के लिया था, 2 चम्मच की जितनी हम डालेंगे वो रोस्टेड चाय पत्ती पाउडर। उसके बाद लगभग 3 से साढ़े 3 चम्मच डालेंगे रोस्टेड आंवला पाउडर। मैंने अच्छी तरह से छान भी लिया है इन्हें। आंवला और चाय पत्ती बहुत ही ज़्यादा गज़ब का काम करती है हमारे बालों के ऊपर। अब हम इसमें डालेंगे हीना, मतलब मेहंदी। जितने पाउडर्स थे ना, उतनी ही क्वांटिटी में लगभग आप हीना डालें, या फिर आप सब चीज़ें अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हीना आपको जो भी सूट करती हो, जो भी पसंद हो, आप वो लेंगे। उसके बाद हम इस कंकोशन से पहले हीना की एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हीना जो है, मेहंदी जो है, नेचुरल डाई का काम करने के साथ साथ बालों में थिकनेस भी देती है। बहुत ही एक्चुअली अच्छी होती है हीना हमारे बालों के लिए। मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से बना लिया है। अब इसमें आपको डालना है 1 से डेढ़ चम्मच की जितना ACV, एप्पल साइडर विनेगर। ठीक है, इससे कलर तो डार्क होगा ही होगा, उसके साथ डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगा और बालों में एक नेचुरल शाइन भी आएगी। फिर भी अगर आपको किसी कारणवश ये सूट नहीं करता है, तो आप यहाँ पर 1 चम्मच लेमन जूस डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं डालना चाहते, तो आप दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे ढककर आपको ओवरनाइट कम से कम 12 से 14 घंटे ज़रूर रखें, हो सके तो 1 दिन के लिए रखें। अब इसे आपको ऐसे नहीं लगाना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो हमने पानी बनाया था ना, पहले आपको अपने बालों पर इसे लगाना है, ठीक है? हल्का-हल्का सिर्फ़ जड़ों पर लगा लें। 15 से 20 मिनट के बाद आप जो हमने मेहंदी हीना बनाई थी, उसे छोटे-छोटे सेक्शन करके अच्छी तरह से लगा लें। 3 से साढ़े 3 घंटे ज़रूर रखें, शावर कैप पहनें और उस दिन सिर्फ़ नॉर्मल वाटर से आप अपने बालों को वॉश करें। उसके बाद 1 दिन के बाद छोड़कर ऑयलिंग करें और उसके बाद बिल्कुल माइल्ड शैम्पू। थैंक्स फॉर